So good morning all of you. After the Diwali breaks, मिड पॉइंट थ्योरम में ब्रेक लगी है, इसलिए मिड पॉइंट थ्योरम को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, थोड़ा सा याद करते हैं क्या पढ़ा था मिड पॉइंट थ्योरम में, उसकी कन्वर्स में किस टाइप के हम क्वेश्चंस कर रहे थे, है ना। और उसके बाद में फिर आगे के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक बार रिवाइज कराता हूँ। चलो, मिड पॉइंट थ्योरम में याद होगा स्टेटमेंट क्या थी। मैंने आपसे कहा भी था कि कई बार एग्जाम्स में इस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन, स्टेट एंड प्रूफ। That means we have to give the statement and the proof of the midpoint theorem, है ना। तो स्टेटमेंट भी हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो स्टेटमेंट कैसे, क्या स्टेटमेंट थी? इन अ ट्राइंगल लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स। इन अ ट्राइंगल, सपोज एबीसी इज अ ट्राइंगल, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स। मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, चलो तो फिर एबी का मिड पॉइंट लेते हैं डी और एसी का मिड पॉइंट ले लेते हैं ई, है ना। लाइन सेगमेंट joining the midpoints, that means it is not a line, it is a line segment D से लेकर के E तक फिक्स है ना, इतनी लेंथ D से लेकर E तक। So line segment joining the midpoints of any two sides in a triangle is parallel to the third side. So it is parallel to the third side means DE is parallel to BC. First of all, it is parallel to the third side and half of it और इसकी आधी भी होती है, यानी कि एक सेकंड कंक्लूजन ये है कि DE इज हाफ ऑफ BC। इसका हमने प्रूफ भी किया था, आपको याद होगा, है ना। और हमने इसे क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करना भी शुरू किया था, राइट। सो दिस इज मिड पॉइंट थ्योरम। इट सेज लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स इन अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। कोई भी लाइन सेगमेंट जो किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को जोड़ती है वो तीसरी साइड के पैरेलल होती है, पैरेलल भी होगी, साथ में ही क्या होगी, उसकी हाफ भी होगी। इसका मतलब वो ये कहना चाहता है कि अगर ये मिड पॉइंट्स ना हो, डी या ई में से कोई भी मिड पॉइंट ना हो, मान लीजिए ई एसी का मिड पॉइंट नहीं है, यहाँ पे है ई, ये ई है, अगर ये ई है तो डी ई एसी बीसी के यानी तीसरी साइड के पैरेलल भी नहीं होगी और इसकी हाफ भी नहीं हो सकती। हम ये नहीं कह सकते ये इसकी हाफ है। जैसे मान लीजिए ये ई पॉइंट है एंड ई इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ एसी। डी तो मिड पॉइंट है लेकिन ई मिड पॉइंट नहीं है। अगर ई मिड पॉइंट नहीं है तो डीई बीसी के पैरेलल भी नहीं होगी और डीई बीसी की हाफ भी नहीं होगी। कब होगा? मिड पॉइंट थ्योरम से मिड पॉइंट्स होने चाहिए, डी एंड ई शुड बी द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ any two sides in a triangle if it will be parallel to the third side and it will be half of it. ये मिड पॉइंट थ्योरम थी, है ना। कन्वर्स की बात करते हैं। व्हाट इज द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम, जिसका प्रूफ अपने सिलेबस में नहीं है लेकिन ऑफ कोर्स द थ्योरम इज इन आवर सिलेबस एंड वी विल बी यूजिंग इट इन आवर क्वेश्चंस, राइट। सो व्हाट इज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, उसकी बात करते हैं। इट सेज अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड इन अ ट्रायंगल, लाइन व्हिच पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड इन अ ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल की कोई भी साइड के मिड पॉइंट कर लेते हैं, जैसे डी को ले लिया, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड इज पैरेलल टू द अदर साइड, एंड इज पैरेलल टू द अदर साइड मतलब बीसी के, चलो पैरेलल लेते हैं, ये लाइन डी मान लेते हैं, ठीक है। ये दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ई मान लेते हैं। So a line which passes through the midpoint of one side of a triangle and is parallel to the other side bisects the third side. It bisects the third side. That means ये पक्का इस वाली AC को बाइसेक्ट करेगी, ये E भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो कंक्लूजन क्या है, उल्टा है, थोड़ा सा कन्वर्स है। देखिए ध्यान से समझिए कि E मिड पॉइंट गिवन नहीं है, लेकिन अगर DE BC के पैरेलल है और D इसका मिड पॉइंट है साइड का, तो E भी पक्का मिड पॉइंट होगा। यानी दो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, D AB का मिड पॉइंट होना चाहिए, DE BC के पैरेलल होने चाहिए, तो E भी क्या होगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। ये हमारा कंक्लूजन है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। सो मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इसका मतलब फिर वापस से थोड़ा सा समझने के लिए, जो वो कह रहा है उसको ओके नहीं करते। अगर D मिड पॉइंट नहीं हो, D इसका मिड पॉइंट नहीं है, मान लेते हैं यहाँ पे है AB का कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, कोई पॉइंट है AB पे, है ना। और हमने क्या किया, एक लाइन को खींचा DE which is parallel to BC, तो E मिड पॉइंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि D मिड पॉइंट नहीं था, ठीक है। अपन ने कहा चलो D मिड पॉइंट नहीं है और ये लाइन भी BC के पैरेलल नहीं है, तो भी E मिड पॉइंट नहीं होगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो हमें क्या चाहिए, दो कंडीशन चाहिए। क्या होना चाहिए, AB का किसी भी साइड का मतलब मिड पॉइंट होना चाहिए। चलो AB का नाम लेकर के
BC का मिड पॉइंट ले लेते हैं, E मान लेते हैं, ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है मान लेते हैं, और E से एक लाइन पैरेलल होनी चाहिए, या तो AB के पैरेलल तो वो इस तरफ हो जाएगी, या AC के पैरेलल तो वो इस तरफ हो जाएगी, है ना। तो मान लेते हैं चलो AB के पैरेलल है, तो E से एक लाइन पैरेलल खींची AB के, तो व्हाट अबाउट D? What is the conclusion about D? D should be the midpoint of AC, he says. This is what converse of MPT. A line which passes through the midpoint of any side in a triangle, and if it is parallel to the second side, it bisects the third side. So ये definitely ये क्या होगा, इसका midpoint होगा, ये converse of MPT था, याद है, होना चाहिए। तो कन्वर्स ऑफ एमपीटी एंड मिडपॉइंट थ्योरम, ये दोनों थ्योरम्स पे बेस्ड एक्सरसाइज 8.2 के कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे, लेकिन जैसे आई हैव टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास, एक दिवाली ब्रेक के बाद में थोड़ा सा ब्रेक बनता है, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर आगे चलेंगे, आगे क्वेश्चन करेंगे। तो एक बार रिवाइज करते हैं अपन ने क्या करा था, ठीक है। चलो रिविजन करते हुए एक्सरसाइज 8.2 शुरू करते हैं, और शुरू करते हैं कुछ स्टोरीज जो हमने सुनी हुई हैं। लेट्स ट्राई टू रिकैप्चर इट ऑन मेमोरी। He says ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral. Okay, fine. P, Q, R and S are the midpoints of sides AB, BC, CD and AD. Okay, P is the midpoint of AB, Q is the midpoint of BC, R is the midpoint of ACD, and S is the midpoint of AD respectively, he says. So it is fixed. Where is P? P is between E and D. It is the midpoint of AB. Q is the midpoint of BC, R is the midpoint of CD, and AD का midpoint है S. Okay, fine, समझ में आ गया। He says PQRS is a parallelogram. Prove that PQRS is a parallelogram. Got the question? ABCD is any type of quadrilateral. It is a quadrilateral. Okay, fine. PQRS are the midpoints of the sides. Which sides? AB, BC, CD, DA, respectively. And what we need to prove is PQRS is a parallelogram. PQRS is a parallelogram. ये प्रूव करना है अपने को, है ना। याद है आपको, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बेसिक क्वेश्चन है, जो हर लगभग आने वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन का पार्ट है। पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे तभी रेक्टेंगल प्रूव होगा, पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे तो रोम्बस प्रूव होगा, पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे तो स्क्वायर प्रूव होगा। तो ये पैरेललोग्राम है, ऐसा प्रूव करने के लिए वो कह रहा है, ठीक है। ओके, कैसे प्रूव करें? याद है आपने से किस किस को याद है? चलो, हाँ जी, इन द बिगिनिंग ऑफ द दिवाली ब्रेक्स वी हैव डन दिस। किस किस को याद है कैसे प्रूव कर देते हैं अपन इसको? पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो क्या ऑप्शन थे अपने पास में? Yes, good. हाँ जी बेटा, दक्ष। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दक्ष। सर पहले इसमें कंस्ट्रक्शन करते थे, एसी को ज्वाइन करना था। परफेक्ट परफेक्ट। हम इसमें सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं और हम एसी या बीडी में से किसी को भी एक ट्रायंगल को ज्वाइन कर देते हैं। तो ज्वाइन एसी, हम एसी को ज्वाइन करते हैं, ठीक है बेटा। अगर हम एसी को ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा? चलो, तो दो ट्रायंगल मिल जाएंगे। तो मैं अब क्या करता हूँ, फोकस करने के लिए कि हमें किस ट्रायंगल पे फोकस करना है, बाकियों को हटा देता हूँ, ठीक है। आपने कहा दो ट्रायंगल मिल गए हमें, बिल्कुल सही है। इसने क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया। यस बेटा। सर एंगल एबीसी इक्वल्स टू 90। अरे नहीं यार, एंगल का क्या है मिड पॉइंट थ्योरम में, पहली बात। दूसरी बात, 90 डिग्री का है नहीं, मैंने मार्क नहीं किया बेटो। बनाया होगा जैसा कि लग रहा है देखने में वो 90 डिग्री है, लेकिन मैंने मार्क नहीं किया। इट इज नॉट 90 डिग्री। ही सेड एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल। सो एबीसीडी अगर क्वाड्रिलेटरल है तो बी 90 डिग्री का एंगल है, ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं था उसने। नहीं, मिड पॉइंट थ्योरम लगानी है। मिड पॉइंट थ्योरम कब लगती है, ध्यान से समझो। हाँ जी, मिड पॉइंट थ्योरम का मतलब है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स इन अ ट्रायंगल। कौन से मिड पॉइंट्स है यहाँ पे इस ट्रायंगल में? देखो, इन ट्रायंगल एबीसी, सर पी एंड क्यू, राइट। सो पी इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी, मिड पॉइंट ऑफ एबी, ओके। एंड क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी।
मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। देन व्हाट इज द कंक्लूजन? सर AC equals to half of PQ। उल्टा बोल रहा है बेटा, PQ इज हाफ ऑफ AC। आपको लग रहा है AC PQ का आधा है? उल्टा बोल रहा है। हाँ, PQ is parallel to AC and PQ is half of AC. This is what the midpoint theorem is. यही तो है midpoint theorem, है ना? बस एक बार दोबारा बता भाई, मजा नहीं आया, दोबारा से स्टोरी सुनाओ। In triangle ABC, P is the midpoint of AB, Q is the midpoint of BC. So it says a line segment which is joining the midpoint of any two sides in a triangle is parallel to the third side and half of it. So simply, what is the conclusion? The conclusion is that PQ is parallel to AC and PQ is half of AC. Midpoint theorem का use है ना? चलो अब look at the other side of the question of the figure itself. It says R is the midpoint of CD and S is the midpoint of AD. और अब जब हम इस ट्राइंगल को नहीं देखते और केवल इस ट्राइंगल को देखते हैं, ट्राइंगल ACD को जरा चेक कीजिए, तो क्या आपके पास कोई कंक्लूजन है? क्या अब भी मिड पॉइंट थ्योरम लग सकती है? और अगर मिड पॉइंट थ्योरम लग सकती है तो व्हाट इज द कंक्लूजन, जरा हम उसकी भी बात करते हैं, ठीक है ना? सो यस सक्षम। यस सर। हाँ बेटा। सर S is the midpoint of AD। यस, परफेक्ट। and R is the midpoint of CD। ठीक है, तो सक्षम अपन लिखना स्टार्ट करता हूँ बेटा मैं साथ में, है ना? इन ट्राइंगल ABC, हाँ जी, S is the midpoint of AD and R is the midpoint of CD। ठीक है। The conclusion, SR parallel to AC, SR is half of AC। बिल्कुल, SR is parallel to AC and SR is half of AC. This is the second conclusion and what we have applied here is MPT midpoint theorem का conclusion है ये कि हमारे पास में SR parallel होनी चाहिए AC की और half होनी चाहिए AC की। midpoint theorem वापस से एक बार फिर, मजा नहीं आया। In triangle ABC, S is the midpoint of AD and R is also the midpoint of CD. This is what we need to apply midpoint theorem, है ना? ठीक है सक्षम, थैंक यू बेटा। चलो आप एक बार म्यूट करो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। So SR is parallel to AC and SR should be half of AC. This is midpoint theorem, ये तो midpoint theorem थी, है ना? तो अब जब हमारे पास में पूरी पिक्चर क्लियर है तो जरा इसको अब जरा सोच के देखते हैं कि क्या कंफ्यूजन है। PQ पैरेलल है AC के, SR पैरेलल है AC के, इसका मतलब PQ and SR are parallel to each other first of all। लेकिन सेकंड एक कंक्लूजन भी है, PQ is half of AC, SR is half of AC। sorry, PQ is half of AC and SR is half of AC। half of the same things are equal to one another। ये भी ऐसे ही होगा ना, जैसे मान लीजिए AC की 10 सेंटीमीटर लेंथ है तो PQ की 5 होनी चाहिए, क्योंकि AC की 10 है तो SR इसकी हाफ है तो ये भी 5 होनी चाहिए। सो SR और PQ आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। फर्स्ट और सेकंड का कंक्लूजन देखिए क्या निकाल रहे हैं हम कह रहे हैं that PQ is parallel to AC, PQ is also parallel, SR is also parallel to AC। So from 1 and 2 we can conclude that our conclusion from 1 and 2 is that PQ is parallel to SR and PQ is equals to SR। इसका मतलब PQ और SR जो है वो पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। हमने थ्योरम पढ़ी थी, हमने इस चैप्टर में 90% क्वेश्चन में का केस किया है। When a pair of opposite sides is equal and parallel in a quadrilateral, it is a parallelogram। एक ही क्वाड्रिलेटरल में एक ही पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, एक पेयर, कोई भी एक पेयर ऑपोजिट साइड का इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो तो क्या होता है? वो एक पैरेललोग्राम होता है। तो PQ इज पैरेलल टू SR, PQ इज आल्सो इक्वल टू SR। इसका मतलब यस, since one pair of opposite side is equal and parallel, hence it is a parallelogram। तो हम लिख सकते हैं it implies that or therefore PQRS is a parallelogram। ठीक है,
रीजन जरूर लिखेंगे, अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। एक पेयर ऑफ ऑपोजिट का इक्वल भी है और पैरेलल भी है, इसलिए ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। चेक कीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.2 का, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इंपॉर्टेंट इन टर्म्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन, इसलिए नहीं कि एग्जाम में आने वाला है ऐसा कुछ, लेकिन इसलिए कि आने वाले सब क्वेश्चंस का जो बेसिक क्वेश्चन है वो ये ही है, ठीक है, राइट? Yes, चलिए. So ABCD is a rectangle. Let's talk about the next question. ABCD is a rectangle and PQRS are the midpoints of sides AB, BC, CD and DA respectively. When he says, so हमें PQR और S को प्रॉपरली उसी जगह लिखना है जहाँ पे उसने देखकर बोला है। रिस्पेक्टिवली बोला है तो AB का ही मिड पॉइंट P हो सकता है, P BC का मिड पॉइंट नहीं हो सकता। हालांकि इससे यहाँ पे नाम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। Now he says, याद रखिएगा ABCD is a rectangle, okay? So if ABCD is a rectangle and PQRS are the midpoints of consecutive sides, then he says prove that PQRS is a rhombus. Prove that PQRS is a rhombus. चलिए साइड में एक रफ में दिमाग में क्लियर करते हैं कि अगर हमें रोमबस प्रूव करना है तो वो पैरेललोग्राम होना चाहिए। पहली बात, हम पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। रोमबस होना चाहिए तो उसकी एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। जैसे हम एडजेसेंट साइड्स इक्वल करेंगे वो अपने हमें वो क्या हो जाएगा, एक रोमबस प्रूफ हो जाएगा। हमें रोमबस प्रूव करना है तो हम दो चीजें करेंगे, पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं और एडजेसेंट साइड्स इक्वल करते हैं। पैरेललोग्राम की स्टोरी कौन सुनाएगा मुझे कि PQRS एक पैरेललोग्राम है, वो कैसे प्रूव कर सकते हैं? How we can prove that PQRS is a parallelogram? अभी मैंने आपसे कहा था कि I need the participation of the class. Yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Good. Yes, Bharat. Good morning, sir. Good morning, Bharat. हाँ जी बेटा. How we can prove that PQRS is a parallelogram? Sir, as we have proved that RS is parallel to AC and half of AC. Very safety बेटा. एक मिनट मैं आपको पूरे वैसे बोलूंगा, आप प्रॉपर्ली स्टार्ट करें। मुझे एसी तो अभी है नहीं ना बेटा, तो अपन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ना, इसका मतलब ओके है ना। सर, एक मिनट रुको, फिर से समझाता हूँ। देखो क्वेश्चन जब आप ज्योमेट्री में लिखते हैं ना, तो एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, इट इज गिवन टू अस, इट इज नॉट अ ट्राइंगल, इट इज अ रेक्टेंगल। एबीसीडी है ऑफ कोर्स एक रेक्टेंगल है ना, उसको हमने ट्राइंगल में कन्वर्ट कर लेंगे तो मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी। तो आपने कन्वर्ट कैसे किया, वहां से स्टोरी शुरू करें बेटा। यस सर, वी विल कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल एसी। ओके, ज्वाइन एसी, ठीक है, एसी को ज्वाइन किया, कर दिया बेटा। सर, R is midpoint of AD and S is midpoint of DC. फिर वापस से वही बात पे, तो ट्राइंगल किसकी बात कर रहे हो, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हो आप? In triangle ADC. राइट, इन ट्राइंगल ADC, राइट इट प्रॉपर्ली है ना। यस, अब बोले R is the midpoint of AD. ठीक है बेटा, and S is the midpoint of DC. and S is the midpoint of DC. of CD, ठीक है, DC एक ही बात है। हाँ जी, So SR will be parallel to AC. ठीक है, SR is parallel to AC and SR is equals to half of AC. ठीक है, the reason is Midpoint theorem. the reason is the midpoint theorem. Yes, by implementing midpoint theorem. ठीक है, बिल्कुल सही बेटा। बस एक मिनट रुक जाए, बस बाकियों को समझा दें अगर किसको समझ में नहीं आया तो। लुक एट दिस triangle ABC, he is talking about triangle ABC only. He says R, since R is the midpoint of AD and S is the midpoint of CD, जैसा कि उसने given था, उसने दिया था, तो midpoint theorem लग जाएगी। midpoint theorem यही चाहती है कि लाइन सेगमेंट ऐसी होनी चाहिए तो दो midpoints, दो साइड के midpoints को जोड़े। तो SR is parallel to AC and half of it, ठीक है, बिल्कुल ठीक बेटा, है ना भरत? बिल्कुल बेटा। इसी तरह से
Sir, then we will take triangle ABC. ठीक है, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, P is the midpoint of AB. is the correct midpoint of AB. And Q is the midpoint of BC. Q is the midpoint, correct beta? Then PQ will be parallel to AC and half of AC. So PQ is parallel to AC and PQ is half of AC, correct? बहुत सही बात. ये PQ है, ये AC के parallel भी है और इसकी half भी है, ठीक है? Isn't it the previous question only? It ये is similar वही, to. हाँ, इट इज सिमिलर टू द सेम वन, है ना? अब तक का तो सेम है स्टोरी, पैरेललोग्राम की स्टोरी तो सेम रहेगी, हर क्वेश्चन में पैरेललोग्राम की स्टोरी तो सेम रहेगी. क्या करेंगे? अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल. तो हमने प्रूव किया कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम. ये बिल्कुल वही है बेटा जो अपन पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं, है ना भरत? थैंक यू. बिल्कुल, यहाँ तक तो हम, थैंक यू बेटा, म्यूट कर रहे हैं आपको. यहाँ तक तो हम सब ने पिछले क्वेश्चन में भी बात समझी, ठीक है ना, कि PQRS क्या हो जाएगा? एक parallelogram. Since PQ is parallel to SR, PQ is equal to SR, so PQRS का parallelogram, ठीक है? अब आगे स्टोरी समझते हैं. पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद में, क्योंकि हमने पहले भी लिखा हुआ है, इससे मैं इसको लिखने में ध्यान नहीं दे रहा. अब हमें क्या करना चाहिए था कि अगर वो कह रहा है कि ये रोम्बस है, P, Q, R और S, अगर एक रोम्बस है तो पैरेललोग्राम तो हम प्रूव कर चुके हैं. रोम्बस वो जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो. रोम्बस तो वो होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं. ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट मींस द एडजेसेंट साइड्स आर आल्सो इक्वल. पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड तो इक्वल होगी. जो हमने कहा कि ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगी. अब व्हाट वी नीड टू डू इज दैट वी नीड टू प्रूव दैट PN एंड PQ जो एडजेसेंट साइड है ये भी इक्वल हो जाए. अगर ये भी इक्वल हो जाए तो हमारे पास में ये जो अंदर बन रहा है ये एक रोम्बस प्रूव हो जाएगा. पैरेललोग्राम तो है ही, ठीक है ना? एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूव करनी है. सो PS एंड PQ आर इक्वल टू ईच अदर. ये प्रूव करने के लिए इन दोनों ट्राइंगल्स पे कंसंट्रेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएं. अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो हम इनको आराम से प्रूव करेंगे कि PS और PQ इक्वल है, ठीक है? यस मयंक, ट्राई करेंगे बेटा. सर मैं यही बोलने वाला था सर. चलो कोई बात नहीं. अगर आप पिछले क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे तो अगले क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है. आप इन दोनों ट्राइंगल्स में एलिमेंट्स ढूंढे कि कौन कौन से एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं जिसकी वजह से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो सकते हैं. HAP और ट्राइंगल QBP को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए बेटा क्या क्या मिल रहा है आपको, वो ढूंढते जाओ. चलो एक एलिमेंट बताओ, कोई भी एक एलिमेंट. कोई साइड किसी दूसरी साइड के इक्वल है? क्या कोई एंगल दूसरे एंगल के इक्वल है? हाँ बेटा बोले. सर एंगल सर A इज इक्वल टू B. बिल्कुल सही है. एंगल A और एंगल B आर इक्वल ईच 90 डिग्री. क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगल है. आपने कहा था ABCD एक रेक्टेंगल है, तो एंगल A और एंगल B 90 डिग्री के हैं, दोनों इक्वल होने चाहिए. बिल्कुल सही बात है. एक और एलिमेंट अगर ढूंढ सको तो बताओ मुझे. चलो सर P इज मिड पॉइंट ऑफ SAP और BPQ. P is the midpoint of AB. P is the midpoint of AB बेटा जी, है ना? तो AC is equals to BP. ये भी गिवन है since P is the midpoint of AB. बिल्कुल सही है. अब आगे चलें. एक और एलिमेंट मिल जाए हमें तो काम चल जाए. यस पवित्र. हेलो. हाँ जी पवित्र, एक चीज और, एक एलिमेंट और. गुड मॉर्निंग पवित्र. Sir, since sir S is the midpoint of DA and Q is midpoint of CB, so sir SA is equals to BQ. परफेक्ट, ठीक है. आप ये कहना चाहते हैं ये दोनों साइड भी इक्वल हैं. कैसे? चलो वापस से स्टार्ट करते हैं. आप कह रहे हो AB इज इक्वल्स टू BCA. क्यों है? Sir, because this is a rectangle. ठीक है. Since they are the opposite sides of a rectangle. एक ही रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड है इससे, ठीक है. सो हाफ ऑफ AB एंड हाफ ऑफ BC आप दे रहे हो, है ना? हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. Yes, sir. तो AD का हाफ हो गया AS और BC का हाफ हो गया BQ. दे आर आल्सो इक्वल.
So therefore, triangle SAP is congruent to triangle Sir, QBP. I साइड एंगल साइड। चेक करो, देखो फिगर चेक करो, शायद भी वर्क हो गया। नाउ लेट्स चेक इट। साइड एंगल साइड है ना, ऐसे ऐसे ना, द एंगल इज इंक्लूडेड बिटवीन द टू साइड्स व्हिच आर इक्वल। Okay, if the triangles are congruent, then we know that the congruent sides are, the corresponding sides are equal. So PS and PQ are equal by CP, CP. PQ और PS इक्वल हुए तो इसका मतलब एक पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हैं, डेफिनेटली ये एक पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, सॉरी। PQRS इसका पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके थे, हमने ये प्रूव कर दिया इसमें कि PS और PQ भी इक्वल हैं। अगर एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल होती है किसी पैरेललोग्राम की तो चेक कीजिए, तो फिर तो सारी साइड्स भी इक्वल होंगी, है ना। सो हेंस बस लिखते हैं PQRS इज अ रोम्बस, करेक्ट। पैरेललोग्राम इन विच एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, एक पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हो, ऑपोजिट तो वैसे इक्वल होती हैं, एडजेसेंट भी इक्वल होगी, तो इसका मतलब ये क्या है, एक रोम्बस है, करेक्ट। वी विल कंटिन्यू दिस एक्सरसाइज टुमारो, प्लीज रिवाइज इट once again, और story of parallelogram is very important, just go through that once again, okay, take care, have a nice day.